हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स अड्डा पर। आप जानते हैं आज से हमारे सपनों का बैच सुपर 100 बैच शुरू हो रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा के इकाई फर्स्ट की चर्चा करेंगे, यानी कि जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम मध्य प्रदेश के इतिहास का वर्गीकरण भी करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रखेंगे जिसमें हम अलग से उसको सेपरेटली आपको क्लियर करेंगे। उसमें भी बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। आज हमें सबसे पहला सेशन लेना था और पहला जो लेक्चर है आपको प्रोवाइड कराना था, इसलिए हम आज मध्य प्रदेश का जो पहला इकाई है एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड है, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज के इस सेशन को। साथियों, मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को। हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके इतिहास को पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस तरह से हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, लेकिन हम आज प्रारंभिक जो हमारा लेक्चर है वो प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू हो रहा है। हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत साथियों पुरा पाषाण काल को रखते हैं। पुरा पाषाण काल के साथ साथ हम लोग मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को रखते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत भी वर्गीकरण होगा, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा। आज हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश में पुरा पाषाण काल के संदर्भ में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में अगर पुरा पाषाण काल की हम बात करते हैं तो यहाँ नर्मदा, चंबल और बेतवा, सोनार, सोन, ये जो सभी नदी घाटियां हैं एवं भीमबेटका, जावरा, आदमगढ़, रायसेन, पचमढ़ी, ये सभी जो स्थल है मध्य प्रदेश के वो पुरा पाषाण कालीन है। ये पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से संबंधित है साथियों, ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नर्मदा घाटी से ही मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो नर्मदा घाटी से ही सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल और उपकरणों की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर हस्त निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं को औजार या हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो इसी काल में प्रमुख औजारों में हम लोग बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी और हत्थे वाली कुल्हाड़ी जिसे हस्त कुठार कहा जाता है, इनका प्रयोग किया है। खुरचन, मुष्ट आदि ये जो हमारे उपकरण हैं, इनके प्रयोग के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं नर्मदा घाटी से। इन्हीं कुल्हाड़ियों यानी कि ये जो कुल्हाड़ियां हैं नर्मदा घाटी, उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुरधाना, केन घाटी, वरखुस, संग्रामपुर और दमोह का जो पूरा क्षेत्र है, दमोह जिले का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ से हमें इस तरह के उपकरणों की प्राप्ति देखने को मिलती है। साथियों, अमरकंटक से और हम नर्मदापुरम जो अभी नया नाम नर्मदापुरम हुआ होशंगाबाद जिले का, नर्मदापुरम जिले तक विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से लेकर नर्मदापुरम तक विस्तृत जो नर्मदा घाटी है वहां पर स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। पुरातत्व जो वेत्ता हैं डॉक्टर अरुण सोनाकिया, इन्होंने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल से उत्खनन किया था और यहाँ पर मानव जीवाश्म प्राप्त किया था। इस तरह का जो मानव जीवाश्म है वो अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सर्वाधिक प्राचीन है और इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम चलें, अगर डॉक्टर एच.डी. सांकलिया की बात करें और सुपेरकर सर की बात करें तो इनको महादेव पहाड़ी या पिपरिया जो नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ से लगभग 860 औजार प्राप्त किए हैं और जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप इन्हीं ने जल प्रक्रिया के द्वारा वेल्लित पर्त, जिसे फ्लेक के नाम से जाना जाता है, इसके भी साक्ष्य को इन्होंने प्राप्त किया है। साथियों, पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर और हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिनमें निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल की। साथियों, निम्न पुरा पाषाण कालीन जो स्थल है मध्य प्रदेश में वो नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा, सोनार, सोन नदी, आदमगढ़, सीहोर, जावरा, मंदसौर, सीधी, शाजापुर, सागर, पचमढ़ी एवं प्राप्त उपकरण जो है यहाँ से वो चॉपर, चॉपिंग और पेबुल, ये सभी प्राप्त हुए हैं। तो ये जगह का नाम आप याद रखिएगा, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्यों रखिएगा ध्यान? क्योंकि निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल के नाम से पूछे जा सकते हैं और ये जो प्राप्त उपकरण है इनका भी नाम पूछा जा सकता है, इनका संबंध किस काल से है। तो ध्यान रखिएगा, निम्न पुरा पाषाण काल से ये संबंधित है। इसके आगे अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो नर्मदा घाटी की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। नर्मदा घाटी डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, एस.सी. सुपेरकर, आर.वी. जोशी
क्राउन एवं अन्य पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया है और 1935 में, ध्यान रखिएगा 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण कर जीवाश्म उपकरणों तथा स्तर विज्ञान में परस्पर संबंध को भी बताया है। ये फैक्ट आपके लिए नया होगा, नोट डाउन रखिएगा। नाम पूछा जा सकता है क्योंकि अब लेवल एग्जाम का बढ़ रहा है, इन डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो अभी तक शायद आपने मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं पढ़ा होगा। हमारा उद्देश्य है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो मेरे लेक्चर में शामिल होगा या जो सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। आगे आते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो ये पीटरसन ने और डी टेरा ने जो सर्वेक्षण किया था नर्मदा घाटी में, यहाँ पर जीवाश्म और उपकरण तथा स्तर विज्ञान में परस्पर संबंध तो बताया था, और केडी बनर्जी ने सीहोर तथा नर्मदा घाटी में लगातार उत्खनन कार्य कर कई और उपकरण भी खोजे हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। नर्मदापुरम नरसिंहपुर मंडला में डी सेन द्वारा पुरापाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई है। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर ये जो नाम प्रयोग किए जा रहे हैं और जो स्थल प्रयोग किए जा रहे हैं उनको, और उपकरण जो प्राप्त हुए हैं उनको भी आपको याद रखना होगा। किसने कहाँ का उत्खनन किया था, कहाँ से कौन सा उपकरण प्राप्त हुआ है, ये किस जिले में स्थित है, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले के निकट एक भूतरा गांव है जिसको हमने पढ़ाया है ऑलरेडी से आपको, भटरा भी इसको कहा जाता है। तो ये भूतरा नामक जो स्थान है यह पाषाणकालीन उपकरणों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरणों में से एक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भूतरा है ये मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन उपकरणों में से सर्वाधिक पुराना जो उपकरण है वो बताया जाता है। इसके बाद अगर हम बरमान घाट की बात करें, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत ही, तो ऊपरी नर्मदा से लगभग हरदा के बीच का जो क्षेत्र है एवं जबलपुर भेड़ाघाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लगातार स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त होते रहे हैं। नरसिंहपुर के बरमान घाट, ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के बीच एवं जबलपुर के भेड़ा घाट, ये सभी स्थल का नाम ध्यान रखिए। स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म के लिए विशेष तौर पर इनको जाना गया है हमारे निम्न पुरापाषाण काल में। आगे आइए, हथनौरा से विशेष फैक्ट याद रखिएगा। हथनौरा से भैंसा, दरियाई घोड़ा, इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और इन पशुओं के जीवाश्मों को नाम दिया है नमदिकस। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन आपसे। महेश्वर में टुरकाड़ी नाला में जाज अरमोंट ने उत्खनन कर 100 से अधिक उपकरण यहाँ पर संग्रहित किए हैं। ये महेश्वर किस जिले में है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। आगे बढ़िए, हम लोग बात कर रहे हैं वेतवा की, यानी कि हम लोग बात करेंगे किसकी, वेतवा घाटी की। तो वेतवा घाटी, वीएस वागड़कर जी को आप जानते हैं, इन्होंने भीमबेटका से वयस्क होमो सैपियंस के अवशेष प्राप्त किए हैं। सिंह और खत्री जी के द्वारा किए गए बेतवा नदी घाटी के सर्वेक्षण के दौरान पुरापाषाणकालीन उपकरण ललितपुर के क्षेत्र से भी प्राप्त किए गए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी घाटी के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम बात करें कि भीमबेटका से एक शैलाश्रय की दीवारों पर ठीक ठाक कपनुमा एक गड्ढा देखने को मिलता है। यहाँ से यह प्रतीत होता है कि होमो प्रजातियों के सदस्यों के द्वारा रची गई कला का यह सबसे प्रारंभिक उदाहरण होगा। बड़ी मात्रा में क्वार्ट्जाइट चट्टानों के होने से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि हिंदुस्तान का प्रथम आधुनिक मानव यही रहा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि भीमबेटका और रीवा क्षेत्र से छुरी एवं शैनी जैसे उपकरण भी प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी होगी। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी जो मैं ओरल आपको फैक्ट्स बता रहा हूं वो आपको नोट डाउन करना होगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जो हमारी ये घाटी है सोनार घाटी है साथियों। सोनार घाटी, सोनार घाटी में हम लोग आरवी जोशी जी के द्वारा ये सोनार, कोपरा और ब्यारमा, इनकी जो खोज की गई थी, इनमें तीनों युगों के उपकरणों का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि घाघरा, हरट, नरसिंहपुर, मारियादो, सोनार के ये प्रमुख 4 स्थलों में से इनको गिना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, आप लोग थोड़ा सा कंसीडर करेंगे आज के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों सोन घाटी की। सोन घाटी निसार अहमद जी के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था और पुरापाषाण काल के अवशेषों के रूप में 35 स्थान यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? सोन घाटी में। मार्टिन विलियम्स तथा एम क्लार्क ने सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी में खोखरा से खेतौही नामक स्थानों से
30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से ज्वालामुखी से निकली राख के जमाव को भी यहाँ पर खोजा था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, सोन घाटी की बात कर रहा हूँ, मार्टिन विलियम्स और एम क्लार्क के द्वारा यह खोजा गया था। इसके बाद जी.आर. शर्मा और डेसमंड क्लार्क द्वारा मध्य सोन घाटी में भूगर्भ पुरातात्विक खोज के दौरान बहुत से पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ सीधी जिले का विशेष तौर पर वघोर, घघरिया, नगझर खुर्द, पटपरा, शोहाबल, इन क्षेत्रों में भी जो उत्खनन है वो किया गया है। मैं एक बात और आपको यहाँ पर ओरल बताना चाहूँगा, हम चंबल घाटी की बात करना जरूरी समझते हैं। यहाँ पर हम अगले सेशन में भी इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बट चंबल घाटी को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा काउंट करेंगे। चंबल घाटी के नीमच में अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो ग्रे क्वार्टजाइट यानी जिसे हम बाउचर कहते हैं, इसकी खोज की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और वी.एस. बागड़कर के द्वारा मंदसौर में बहुत से पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजे गए हैं। और चंबल घाटी के निचले क्षेत्र में विशेष तौर पर, चंबल घाटी के निचले क्षेत्र में विशेष तौर पर जो एस.के. श्रीवास्तव हैं, उनको पूर्व और मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको ओरली लिखनी होगी। आज के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे, ये हमारा लगभग पहला सेशन है। लेकिन अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, उसका मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके बाद ये सेशन कंटिन्यू चलने वाला है कंप्लीट 10 यूनिट तक। तो बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, एक एक फैक्ट नोट डाउन करिएगा। फिर इसके कंप्लीट होते से ही आपका टेस्ट होगा और फिर आप अपना अनुमान लगाइएगा कि पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में।